हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट। फिर करते हैं क्लास स्टार्ट धमाकेदार ट्रिकों के साथ में। धमाकेदार क्लास स्टार्ट। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है ये, पूछा है कि कौन सा इस जगह पे कौन सा नंबर आएगा। फास्ट 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 बताइए, पहले आप लोग कीजिए उसके बाद हमें तो बताना ही बताना बेटा। पूछा है इस जगह पे कौन सा नंबर होगा। देखते हैं सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर यहां पे कौन देता है। फास्ट 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 बताइए बेटा कि कौन सा नंबर होगा यहां पे। ओके बेटा, ओके ओके ओके। चलिए, वैसे ईएमआरएस का भी बहुत स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएमआरएस की भी। यहाँ पे कौन कौन है ये जरूर बताइएगा मुझे। चलिए बेटा, यहाँ पे बोला है कि इस जगह पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा। अभी तक आंसर नहीं आया बेटा, एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया। इतना भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है जितना आप लोगों ने टाइम लगाया है। फटाफट से आंसर दीजिए इसका, क्या आएगा आंसर। फास्ट 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 बताइए। बिल्कुल बेटा, अब लग जाइए, अब टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास में, अब लग जाइए। चलिए, अब देखो बेटा, इसको और इसको अगर मैं टोटल करता हूं तो मेरे पास में कितना आता है। इसको और इसको टोटल करता हूं और इसको टोटल करता हूं। तो चलिए मैं पहले टोटल करके बताता हूं। सबसे पहले 27 और 45 को, 27 प्लस 45 45 को करूंगा तो 2 ये 6 यानी कि 72 आएगा। इसको और इसको करूंगा तो भी 72 आएगा। 39 प्लस 33 को करूंगा तब भी 72 ही आएगा बेटा। 43 प्लस 29 को करूंगा तब भी प्लस कितने 29 कितना आएगा, 72 आएगा। मतलब कि दो अपोजिट का टोटल सेम आ रहा है। दो अपोजिट का टोटल क्या आ रहा है, बिल्कुल 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 सेम आ रहा है। तो हम भी यही चीज करने वाले हैं बेटा। यहां पे देखो एक बार ये और चेक कर लो, 30 और 43, 30 और 43 कितना होगा, 73 होगा। 30 प्लस 43 कितना होगा, 73 होगा। यहां पे 44 प्लस 29 करूंगा तब 73 होगा। 44 प्लस 29 करूंगा तो 73 आएगा। और 31 प्लस 42 करूंगा तब 73 आएगा। सॉरी 42 ही ना, हाँ 31 प्लस 42 करूंगा तब 73 आएगा। मतलब दो अपोजिट का टोटल कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। आज यही बेटा यहाँ पे 40 प्लस 39, 40 प्लस 39 करूंगा तो मेरे पास में आएगा 79। कितना आएगा, 79 आएगा। उसके बाद में 20 प्लस 59 करूंगा तब भी 79 आएगा। तो अब 10 के साथ में किसको जोड़ूं कि मेरे पास में 79 आ जाए। तो 10 के पास में मुझे जोड़ना पड़ेगा, 10 के साथ जोड़ना पड़ेगा 69। 10 प्लस 69 करूंगा तो मेरे पास में 79 आएगा। तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। और यहां पे डी सबसे पहले कृष्ण ने दिया है, उसके बाद शिवांगी ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी वेरी गुड। बाकियों के आंसर की राइट आंसर की वाइब्स नहीं आई बिल्कुल भी बेटा। हाँ जी, और उसके बाद शालू तो देख के आंसर दे दी कि पहले दूसरे दे दिया, देखते हैं पहले कौन राइट है उसके बाद हम दे देंगे आंसर। राइट राइट बेटा, हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिख दीजिएगा प्यारा प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा उसने क्या बोला है, मैं पहले 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 पेन चेंज करूंगा। आरएसडी, उसके बाद डब्ल्यूकेसी, उसके बाद वीजेई। अब पूछा है अगला पद क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अगला पद क्या होगा। पहले आप लोग कीजिए उसके बाद हमें बताना ही बताना बेटा। इसके अकॉर्डिंग अगला पद क्या होगा। आरएसडी, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, चुपचाप से साइड में खड़ा हूं बेटा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो करोगे आप लोग ही करोगे बेटा। पहले आप लोग दीजिए उसके बाद मुझे बताना ही बताना है। फास्ट बताइए, पहले आप लोग आंसर दीजिए उसके बाद हमें वो बताना ही बताना है। जी 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 जी, आंसर आ रहे हैं। सही गलत का फैसला बाद में किया जाएगा, बट हाँ अभी आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर आ रहे हैं, सही गलत फैसला बाद में किया जाएगा। चलिए पहले हम लोग देखते हैं। आर एस डी, आर एस और ये डी, फिर उसने एक लाइन छोड़ दी डब्ल्यू के और सी, फिर उसने एक अल्फाबेट छोड़ा, एक अल्फाबेट छोड़ा है,
फिर उसने दो अल्फाबेट छोड़ दिए, फिर वी, जे और ई। देखो बेटा, एक क्या किया है, पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा, फिर इसमें देखो पहला तीसरा दूसरा, डब्ल्यू के सी, फिर उसमें दो छोड़े, पहले एक अल्फाबेट छोड़ा, फिर दो अल्फाबेट छोड़े। अब की बार कितने अल्फाबेट छोड़ेंगे, अब की बार तीन अल्फाबेट छोड़ेंगे। हाँ जी बेटा, तीन छोड़ने के बाद एक्स ए वाई, एक्स ए वाई, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट है। एक्स ए वाई बी ऑप्शन सबसे पहले कृष्ण ने दिया था, उसके बाद शिवांगी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, फिर शालू ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, और उसके बाद में किसी का नहीं था आंसर, नहीं, सबका गलत था। मैंने कहा कि आप बहुत प्यारा क्वेश्चन, और प्यारा था या नहीं था मुझे इतना बताइए बेटा, सबका गलत आंसर हुआ है, एक ने भी सही आंसर नहीं दिया है। क्लियर 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 क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, उम्मीद है कि ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, बताइए। यहां पे इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन आ चुका है, वो बोल रहा है कि डी ग्रेटर देन, पेन चेंज, डी ग्रेटर देन इक्वल टू के लेस देन एच इक्वल टू ओ, एन ग्रेटर देन जे ग्रेटर देन इक्वल टू एच है। आपको पूछा है कौन सा कॉन्क्लूजन सही है, कौन कौन से कॉन्क्लूजन सही है, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना है बेटा, फास्ट 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 कीजिए, कौन सा कॉन्क्लूजन सही है, कौन कौन से कॉन्क्लूजन सही है। फास्ट 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 फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पहले आप, फिर हमें तो बताना ही बताना बेटा। चलिए अब देखो बेटा, मैं बताता हूं आपको, क्या n जो है ग्रेटर देन है क्या k से, क्या n ग्रेटर देन है क्या k से, n ग्रेटर देन है j से, और j ग्रेटर देन, देखो बेटा n ग्रेटर देन है j से, j ग्रेटर देन इक्वल टू h से, और h जो है ग्रेटर देन है k से, h ग्रेटर देन है k से। तो यहां पे n ग्रेटर देन हुआ है या नहीं हुआ k से, बिल्कुल राइट हो गया पहला। तो क्या n लेस देन है क्या d से, अब देखो बेटा n और d पर जाने के लिए मुझे किसका सहारा चाहिए, मुझे चाहिए k का और h का सहारा चाहिए, मतलब मेन तो h का सहारा चाहिए। तो चलो n हो गया, ये यहाँ पे h के बाद में h जो है लेस देन k हो गया, k जो है लेस देन इक्वल टू है d के। अब देखो बेटा n और d के बीच में दो अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, n और d के बीच में क्या आ रहे हैं, दो अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, और जब भी अपोजिट सिंबल आते हैं तो वो बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाता है, यानी कि ओनली फर्स्ट बिल्कुल बिल्कुल राइट है, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर, श्रीदास का सही था, कृष्ण कुमार का सही था, और राजेश का बिल्कुल राइट था, श्रीमिष्ठा का बिल्कुल बिल्कुल राइट था। हाँ जी बेटा, उसके बाद शालू का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर था, वेरी गुड। नहीं नहीं, पहले गलत था फिर बाद में सही था। चलो यहां बताइए, जल नमक और चीनी, जल नमक और चीनी, आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम राइट हो जाएगा। जल नमक और चीनी के अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। फर्स्ट यू, उसके बाद हम तो बताएंगे बताएंगे बेटा, जल नमक और चीनी के अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल राइट हो जाएगा। फास्ट 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 बताइए, जल नमक और चीनी के अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम राइट होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, किसके लिए, आंसर के लिए आ रहे हैं, सही गलत का फैसला बाद में होगा बेटा, बहुत बढ़िया। बी यहाँ पे श्रीदास का बिल्कुल राइट सही है, पोपुन का बिल्कुल राइट आंसर है, उसके बाद में श्रीमिष्ठा ने भी राइट दिया, पूजा ने भी बिल्कुल राइट दिया, वेरी 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 गुड, बी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीनों ही अलग अलग है, जल नमक और चीनी तीनों ही क्या है, अलग अलग है, यानी कि तीनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। बी आंसर मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट है बेटा, बी मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो बेटा शालू, नमक जल के आपने दिया है ए आंसर,
क्या जल में चीनी और नमक डाल के शिकंजी बना रही हो बेटा? तो यहां पे ए कैसे राइट हो जाएगा? पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 40 खिलाड़ियों की एक समूह में कुछ क्रिकेट खेलते हैं और कुछ दोनों यानी कि सॉरी फुटबॉल और क्या बोला, कुछ फुटबॉल और कुछ दोनों यानी यदि 30 क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो 20 दोनों उनमें से बने निरूपित का सही तरीका कौन सा है? फटाफट से बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। पहले बताइए। 30 क्रिकेट खेलते, देखो बेटा यदि 30 क्रिकेट खेलते हैं, 30 तो क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, ध्यान रखिएगा, एक बार देखिए वापस से। 30 तो क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, ओनली मतलब ओनली क्रिकेट नहीं, क्रिकेट खेलते हैं, ओनली नहीं है, क्रिकेट खेलते हैं। 20 दोनों खेलते हैं, 20 जो है दोनों खेलते हैं, फुटबॉल और दोनों खेलते हैं। तो पूछा गया है कौन सा सही वेन डायग्राम हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। 40 खिलाड़ी है टोटल मिला के, कितने हैं? 40 है। आंसर 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 नहीं आ रहा अभी तक। सही आंसर की झड़ियां नहीं लगी है अभी तक बेटा, सही आंसर की झड़ियां नहीं लगी है अभी तक। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, बिल्कुल 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 गलत आंसर दे रहे हो बेटा, बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हो। जो भी डी दे रहा है बिल्कुल गलत है। आप क्या कह रहे हो? डी, डी का मतलब है यहां पे ये लीजिए, ये हो गया, ये हुआ फुटबॉल, ये हुआ क्रिकेट। 30 क्रिकेट, 20 यहां पे और 10 यहां पे। उसने बोला है 20 दोनों, तो बिल्कुल सही है 20 दोनों, यानी कि ये बिल्कुल सही है यहां तक। लेकिन उसने बोला है 30 क्रिकेट खेलते हैं, केवल क्रिकेट खेलते 30, तब तो मैं इसको 30, ये बिल्कुल राइट हो जाए। लेकिन केवल नहीं बोला है, क्रिकेट खेलते हैं, उसने क्या बोला? क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट के लिए 30 प्लस 20 यानी कि 50 लोग हो रहे हैं क्रिकेट में, इसमें तो इसके अकॉर्डिंग 50 लोग हो रहे हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा, बिल्कुल 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 गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सी ऑप्शन, देखिए सी ऑप्शन में देखो, सी में बोला है कि 20 तो दोनों खेल रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये हुआ क्रिकेट और ये फुटबॉल, तो क्रिकेट 10, केवल क्रिकेट 10 है, और 10 और 20 मिला के 30 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं हो रहे? 30 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 20 प्लस 10, दोनों को जोड़ा जाएगा, और यहां पे 10 फुटबॉल। अब देखो 10 प्लस 20 कितने? 40, 30, 30 और 10 40। इसके अकॉर्डिंग कितने हो रहे? 30 प्लस 20 प्लस 60 हो रहे हैं बेटा, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि सी मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, मोहम्मद आफ्ताब का बिल्कुल सही है, उसके बाद में सिरदास का भी बिल्कुल सही है, क्रिश का भी बिल्कुल सही है, शिवांगी का भी बिल्कुल सही है, श्रीमिष्ठा का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इससे बताइए इसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्क्लूजन सही है, कौन कौन से कॉन्क्लूजन सही है। पहले आप लोग कीजिए, फिर हमें तो बताना ही बताना है, फटाफट फटाफट से कीजिए। इसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्क्लूजन सही है, कौन कौन से कॉन्क्लूजन सही है? फास्ट 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 फास्ट। फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। देखते हैं क्या फर्स्ट राइट है या रॉन्ग है। डी, डी 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 डी, बिल्कुल बेटा बिल्कुल जरूर सहनाज, सब अच्छा होगा, टेंशन मत लीजिए, आपकी जल्दी तबीयत सही हो जाएगी। चलिए डी 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 डी, कोई डी दे रहा है तो कोई सी दे रहा है। अब देखो बेटा, यहां पे देखो, क्या एल बड़ा है क्या जी से? एल बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है जी से, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। नाइदर नॉर का तो ऑप्शन आना पॉसिबल ही नहीं है। एल तो बिल्कुल साफ दिख रहा है बेटा, जी से बड़ा है। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यानी एल बड़ा है। एल बराबर है क्या जी के? नो 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 नो, बराबर नहीं है, बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है, बड़ा ही है। तो ओनली फर्स्ट यानी ए आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जिसने ओनली फर्स्ट दिया है, तो ओनली फर्स्ट वाले हैं एक तो शालू, ठीक है ना, शालू के बाद में और किसी का आंसर नहीं आया बेटा, और किसी का भी आंसर नहीं आया, बाकी सबका गलत है।
चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा वेरी गुड, क्योंकि सबने गलत किया बेटा। बेटा यूपीएससी क्लास अभी स्टार्ट नहीं होगी, जब एग्जाम आएगा उससे 2 से 3 महीने पहले होगी बेटा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम मई में है, तो आप ये देखिए कि फरवरी मार्च अप्रैल से स्टार्ट होगी बेटा, अभी नहीं, ठीक है, सर्दियों के बाद में स्टार्ट होगी। लीजिए, यहाँ पे पूछा है ये आकृति कहाँ छुपी हुई है, ये आकृति कहाँ छुपी बैठी है, फास्ट 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 बताइए, ये वाली आकृति कहाँ छुपी हुई है, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना बेटा, फास्ट 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 कीजिए बेटा, ये वाली आकृति कहाँ छुपी हुई है। हम्म, देखते ही आंसर है बेटा, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को बेटा। दे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो क्रिस का बिल्कुल सही है, सहबाज का बिल्कुल सही है, शालू का सही है, श्रीदास का सही है, मोहम्मद आफ्ताब का सही है, राजेश का बिल्कुल राइट आंसर है, शिवांगी का राइट है, पूजा का राइट है, सहनाज का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी वेरी गुड, राइट आंसरों की झड़ियां लगा दी है। अब एक बार लाइक्स की भी झड़ियां लगा दो बेटा, आपसे उम्मीद है कि एक बार लाइक की भी झड़ियां लगा दीजिए। अब देखिए बेटा, ये यहाँ पे ये है और उसके बाद में एक ये रहा बेटा, ये देखो यही आकृति पूछी ना, इसी में ही आ रही है, ए ऑप्शन में बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगी, और कोई भी नहीं है बेटा, ए बिल्कुल 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 सॉरी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पे बोला है कोई मोबाइल घड़ी नहीं है, अच्छी बात है, सभी घड़ियां गणक यानी कि कैलकुलेटर है, तो बोला है कोई गणक मोबाइल नहीं है, कुछ गणक मोबाइल है, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है, फास्ट 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 बताइए। ओके बेटा, ओके ओके। चलिए ये बताइए कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है, फास्ट बताइए बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हमें बताना है। देखो बेटा, सबसे पहले बोला है कोई मोबाइल जो है, मोबाइल जो है वो क्या नहीं है, घड़ी नहीं है, घड़ी नहीं है, घड़ी नहीं है, ठीक है। सभी घड़ी क्या है, गणक है, गणक यानी कि कैलकुलेटर है, सभी घड़ी क्या है, कैलकुलेटर है। अब बताइए, कोई कैलकुलेटर मोबाइल नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, कुछ कैलकुलेटर मोबाइल है, ऐसा हो सकता है क्या बेटा, ऑप्शन में आइदर और है क्या, यस है आइदर और है। जब आइदर और होगा तो क्या करूंगा मैं बेटा, दो डायग्राम बनाऊंगा, एक तो सिंपल डायग्राम, एक मोबाइल जो है वो घड़ी नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर तो मोबाइल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कैलकुलेटर तो हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में क्या आ चुका है, आइदर और आ चुका है। और अगर ऑप्शन में आइदर और होगा तो हमें सिंपल के साथ साथ ये सिंपल डायग्राम और ये लॉजिकल डायग्राम भी बनाना है। अब आ जाओ हम लोग कथन निष्कर्ष पे, सॉरी निष्कर्ष पे, सिंपल का लॉजिकल का, फर्स्ट सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट का कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष देखो, कोई गणक मोबाइल नहीं है, मतलब कोई कैलकुलेटर मोबाइल नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है, तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन कैलकुलेटर तो मोबाइल है, यहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो बोल रहा है कुछ मोबाइल, कुछ कैलकुलेटर मोबाइल है, कैलकुलेटर मोबाइल है क्या, नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैलकुलेटर मोबाइल है क्या, है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तब राइट का राइट से, रॉन्ग का रॉन्ग से, जब राइट राइट रॉन्ग रॉन्ग आ जाए तो हमारे पास में कौन सा कंक्लूजन राइट हो जाएगा, आइदर और क्रॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, जब भी क्रॉस हो जाता है तो आइदर और बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाता है बेटा। क्लियर 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 क्लियर। और यहां पे आइदर और बहुत कम स्टूडेंट ने दिया, आई थिंक केवल और केवल शिवांगी ने, उसके बाद में अजय ने दिया है बेटा, बाकी किसी ने भी आइदर और वाला नहीं दिया है, बाकी सबका गलत है बेटा, एक भी स्टूडेंट का राइट नहीं है, बाकी सबका गलत है, सभी ने गलत दे दिया था बेटा आंसर। ओके ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया है इस आकृति को पूरा करने के लिए कौन सा फिगर, कौन सा ऑप्शन
पुट कर दूं कि मेरी आकृति पूरी 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 कंप्लीट हो जाए। फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन पुट कर दिया जाए कि मेरा फिगर पूरा कंप्लीट हो जाए। फास्ट 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 बताइए। बी 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 बी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा, ये जो डार्क जगह है वो नीचे दिख रही है यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट में, तो यहाँ पे ऊपर है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये इस साइड में है और वो उस साइड में दिख रही है, जिस साइड में तो ये इस साइड में, तो यहाँ पर भी नीचे की साइड में दिखेगी बेटा। क्या इस साइड में दिखेगी? तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन में, ऑप्शन में, इसमें तो नहीं है बेटा। ये सेम टू सेम है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, यहाँ बी में ही जो है बिल्कुल एज इट इज आकृति है, तो यहाँ पे बी में ही दिखेगी। बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, और कोई में नहीं दिख रही है। चलिए, यहां पे बोला गया है कि एक श्रृंखला के समित अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक एक की कमी होती जा रही है। तो पूछा गया है इस नियम का पालन किया जा रहा है। फटाफट से बताइए बेटा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। फास्ट 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 बताइए। समित अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक एक की कमी होती जा रही है, तो कौन सा श्रृंखलाओं में इस नियम का पालन किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, गलत मत कर दीजिएगा बेटा कि एक एक की कमी होती जा रही है। फास्ट 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 देखते हैं कौन देता है सही परफेक्ट आंसर सबसे पहले। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा, आप अपना काम करो, मैं मेरा चुपचाप से काम करता हूं। मैं नंबरिंग डाल रहा हूं बेटा, 4, 10, 15, 20 और 22। ठीक है, ये पहले एक ही ऑप्शन की है। 4, 10, 15, 19 और ये 22, ये बी ऑप्शन की है। सी ऑप्शन की 4, 10, 15, 19 और 23। डी ऑप्शन की है 4, 9, 15, 19 और 21। लीजिए, यहां पे देखो बेटा, प्लस कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। यहां पे +5 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है। एक एक की कमी नहीं हो रही है बेटा, यहां एक की कमी हो रही है लेकिन यहां पे नहीं हो रही है। ये +2 ही हो रहा है। यहां देखो +6 हो रहा है, यहां +5 हो रहा है, यहां +4 हो रहा है और यहां पे +3 हो रहा है। एक एक की कमी हुई या नहीं हुई? हुई ना बेटा, एक एक की कमी। आगे में भी देख लो, यहां +6 है, +5 है और +4 है और फिर +4 है। यहां एक एक की कमी नहीं हुई। यहां देखो बेटा, +5 है, +6 है, एक प्लस हो रहा है, कमी नहीं हो रही बेटा यहाँ तो। फिर यहाँ पे प्लस वापस क्या हो गया? 4 हो रहा है, तो ये तो अलग ही हो रहा है। तो यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे बी देखो, सबसे पहले श्रीदास ने, उसके बाद कृष्ण कुमार ने, शिवांगी ने, शालू ने, श्रीमिष्ठा ने, अजय ने और बस बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देके। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वो बोल रहा है कितने ऐसे अंक हैं जिसमें प्रत्येक संख्या आरंभ से उतनी ही दूर पे है जितने की अंकों को आरोही क्रम में, यानी आरोही क्रम में सेट करने पर सजाने पे आती है बेटा दूरी। ठीक है ना? अब फटाफट से बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। आंसर आंसर असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में बेटा, अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम होता है। देखो यहां पे 8, 3, 1, 6, 5। आपको बहुत साइड, दोनों साइड से काउंट करना है बेटा, दोनों साइड से काउंट करना होगा, एक साइड से नहीं करना, दोनों साइड से काउंट करना होगा। फास्ट 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 फास्ट। हाँ बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। एक होगा, दो होगा, तीन होगा या कोई नहीं होगा? एक, दो या तीन या कोई नहीं?
तो देखो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 12 नहीं होगा, 3 4 5 6 नहीं होगा, एक मिनट हटा ही देता हूँ ना, क्यों लिखना है इसको, हटाना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं होगा। एक के बाद में, हाँ जी, एक के बाद 2 3 नहीं होगा, 6 7 नहीं होगा, 5 6 हो गया बेटा, एक तो 5 6 7 8 9 नहीं होगा, 6 7 8 9 नहीं होगा, 1 2 3 नहीं होगा, एक ही हो रहा है ओनली वन, यानी कि 5 से 6 का हो रहा है बेटा, और कोई नहीं हो रहा। बी 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 बिल्कुल बिल्कुल राइट है, और यहाँ पे बी की झड़ियां लगा दी थी बेटा। वेरी 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 गुड, श्रीदास ने, श्रीमिष्ठा ने, पूजा ने, उससे पहले भी बहुत स्टूडेंट ने राइट आंसर दिए। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ पे क्योंकि कमेंट ऊपर जा चुके हैं इसलिए मुझे यहाँ से दिखाई दिया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये बोल रहा है बिल्ली, चूहा और जंतु, मतलब के कैट्स, रैट्स और एनिमल, आपको बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम राइट हो जाएगा इसके लिए। देखते हैं आंसर है बेटा, इतना इजी क्वेश्चन, फटाफट से कीजिए, फास्ट फास्ट, इसमें गलती मत कर दीजिएगा बेटा। हाँ जी, बिल्ली, चूहा और जंतु, आपको बताना है कैट्स, रैट्स और एनिमल के अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। फास्ट बताइए। डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो एनिमल के अंदर कैट्स और रैट्स दोनों ही एनिमल के अंदर आते हैं बेटा, कैट्स और रैट्स दोनों ही एनिमल के अंदर आते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे पूछा गया है, क्या बोला है कि कौन सा फिगर पुट कर दूं, कौन सा फिगर पुट कर दूं कि मेरी ये आकृति पूरी कंप्लीट हो जाए, कौन सा फिगर पुट कर दिया जाए कि मेरी आकृति बिल्कुल बिल्कुल पूरी पूरी कंप्लीट हो जाए। फास्ट 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 कीजिए। हम्म, कौन सा फिगर पुट कर दिया जाए कि मेरी आकृति पूरी कंप्लीट हो जाए, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना है। फास्ट फास्ट फास्ट, देखते ही आंसर है बेटा, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही आंसर है। कोई डी दे रहा है तो कोई सी दे रहा है। हाँ बेटा, कभी नॉन वर्बल के ज्यादा आते हैं तो कभी वर्बल के ज्यादा आ जाते हैं। ए ए ए, अब देखो बेटा, ये कंफर्म है कि इस टाइप की आकृति तो बनेगी बनेगी। देखो अब आप ये देखो कि इस टाइप की आकृति केवल ए में बन रही है। देखो अब आप कहोगे सर डी में भी तो हो रही है, देखो ये तो कंफर्म है कि ट्राइंगल के अंदर पॉइंट रहेगा, ट्राइंगल के अंदर पॉइंट इसमें नहीं है, ट्राइंगल के अंदर पॉइंट इसमें नहीं है, इसमें ट्राइंगल के अंदर पॉइंट है, बट ये लाइन कहां से लेके आऊं, एक लाइन ये एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं है, तो यानी कि ए ही बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। स्टार्टिंग तो सबने गलत किया था, लेकिन बाद में मोहम्मद आफ्ताब ने सही, शिवांगी का, श्रीदास का, सहनाज का, क्रिस का, श्रीमिष्ठा का, पूजा का, अजय का और शहबाज खान का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर था। वेरी 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 गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन, ये हैंड ओवर को वर्ण कर्मानुसार, मतलब के वर्णमाला कर्मानुसार राइट से लेफ्ट सेट करना है, तो कितने अक्षर अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं होंगे, तो यहां पे ये लोगो HANDOVER, इसको राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट मत सेट कर देना बेटा, राइट से लेफ्ट सेट करना है, फटाफट से कीजिए, राइट से लेफ्ट सेट करना है, तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ए ए ए ए ए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, देखो राइट से लेफ्ट वर्ण क्रमानुसार लगाना है बेटा, ये देखिए अल्फाबेट ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, मैं पेन चेंज करता हूँ, व्हाइट ले लेता हूँ, ए सबसे पहले आएगा, ये लीजिए ए हो गया, ए के बाद में आएगा डी आएगा, ये लीजिए डी हो गया, डी के बाद में ई आएगा, ये लीजिए ई हो गया, ई के बाद में आएगा 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 एच ही आएगा ना, एच से पहले तो कुछ नहीं दिख रहा, नहीं एच आएगा, लीजिए एच भी हो गया, एच के बाद में आएगा हमारे पास में ओ, ओ नहीं एन आएगा, एन हो गया, ठीक है, एन के बाद में ओ हो गया, ओ के बाद में आएगा आर और आर के बाद में आएगा वी, ठीक है, आर के बाद में वी आएगा। अब कितने ऐसे हैं जो
चेंज नहीं हुए हैं, तो एक भी ऐसा नहीं है जो चेंज नहीं हुआ, सब चेंज हो चुके हैं, यानी कि कोई नहीं इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, नन इसका बिल्कुल राइट है। और नन सबसे पहले दिया है सिद्धार्थ ने, शिव राजपूत ने, श्रीमिष्ठा ने, और शालू ने, शहनाज ने, उसके बाद कृष्ण ने, रजत ने, रजत के बाद में शिवांगी ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, बेरोजगार स्टूडेंट ने, अजय ने, वेरी गुड, आर्य राजपूत ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। लगभग सबने राइट आंसर देख के दिल खुश कर देता बेटा, बहुत बढ़िया। और जो पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा आप लोग। आ जाइए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बोला गया है, क्या बोला है कि इसका मिरर इमेज बताओ बेटा, इसका मिरर इमेज बताइए पहले आप लोग, फिर हमें तो बताना ही बताना बेटा। इसका मिरर इमेज पूछा गया है, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है राइट परफेक्ट आंसर। इसका मिरर इमेज पूछा गया है, फास्ट 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 बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसरों की झड़ियां लग रही है, सही गलत की बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो बेटा, एच का उल्टा एच ऐसे रहेगा, सब में है, लेकिन ई नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग एच से होगी। स्टार्टिंग किससे होगी? एच से होगी। जो पहले मिरर के जो पहले पास में होता है वही वहां से स्टार्टिंग में पास में रहेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद में यू उल्टा दिखेगा, यहाँ पे यू सीधा ही दिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया बेटा, इन दोनों में उल्टा दिख रहा है। 5 जो है उल्टा इस टाइप में दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है। 9 जो है उल्टा ई की शेप में दिखेगा, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा बेटा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। यही मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, सी मेरा बिल्कुल, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, सी 100% सही हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे सी की झड़ियां सबने लगा दी थी, बहुत बढ़िया, वेल डन बेटा, वेल डन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर दिया। इसका मिरर इमेज बताओ बेटा, इसका भी मिरर इमेज बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना है। मिरर इमेज पूछा है कि क्या आएगा इसका आंसर। देखते ही आंसर आ रहे हैं, देखते ही आंसर है बेटा, इसका तो देखते ही आंसर है। मिरर इमेज पूछा है, मिरर इमेज, वाटर इमेज नहीं पूछा है, जो आप डी आंसर दे रहे हो। सी, शालू ने सबसे पहले दिया, शिवांगी ने उसके बाद दिया, उसके बाद शहबाज खान का, बेरोजगार स्टूडेंट का, श्रीदास का, शिवांगी हो गया, पूजा नहीं, कई डी दे रहे, कोई डी भी दे रहा है इधर, डी भी दे रहा है। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ रहेगा रहेगा, कौन से ऑप्शन में? सब में दिख रहा है। उसके बाद ये जो पॉइंट है वो सबसे पहले दिखाई देगा, ठीक है ना, मतलब इधर की साइड में। यहाँ पे ए केवल और केवल सी में दिख रहा है, बाकी इनमें किसी में नहीं दिखाई दे रहा, तो सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये लास्ट में रहेगा और यहाँ पे ये बीच में आ ही जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ चीज चली जाएगी, तो सी आंसर मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाए। पॉइंटों को चेक करो ना बेटा, पॉइंट को चेक किया ना तो का आंसर आएगा सी, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, लिख दीजिएगा प्यारा क्वेश्चन, प्यारा 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 क्वेश्चन, फटाफट से बताइए इसका आंसर दीजिए। यहां पे बोला शांति को ये लिखा जाता है, फोरम को ये लिखा जाता है, तो बिल्ड को क्या लिखा जाएगा? शांति को ये, फोरम को ये, तो बिल्ड का पूछा है, क्या होगा बेटा? पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से कीजिए, फास्ट 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 आंसर दीजिए। कार्तिक विश्वकर्मा, देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं आचार्य जी। ठीक है बेटा, क्षमा किया मैंने आपको, ठीक है। चलो अब इसका आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग का बेटा, जब इतनी हिंदी लिख दी तो गुड मॉर्निंग की भी हिंदी लिख देते। शुभ प्रभात, इतना मुझे नहीं पता, प्रभात कहते हैं, पता नहीं, अब नहीं पता बेटा, उसको लिख के आना हिंदी में क्या बोलेंगे फिर देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए इधर, आंसरों की झड़ियां लग चुकी है, आंसरों की झड़ियां लग चुकी है। अब देखो शांति को क्या लिखा जा रहा है? SHANTI, शांति को लिखा जा रहा है A9। देखो बेटा, S को A9 लिखा जा रहा है, A9 मतलब A1 पे 9 यानी 19, S 19 पे आता है। H को 8 ही लिखा जा रहा है, A को 1 ही लिखा जा रहा है, N 14 है, 14 को क्या लिखा जा रहा है? A4 लिखा रहा है। 20 को क्या लिखा जा रहा है? B0, 20, B2 पे आता है, 0 लिखा जा रहा है। और I 9 को 9, मतलब कि जो एक अल्फाबेट है उसको तो एक में ही, और 2 अल्फाबेट है उसको पहले वाले अल्फाबेट को क्या अल्फाबेट प्लस नंबरिंग देती है। आई बात समझ में? तो यहां पर हम लोग बिल्ड में भी ये करेंगे, B2 पे ही आता है। U21 पे किसको क्या लिखेंगे? B1 लिखेंगे, सॉरी
21 को B1 ही लिखेंगे, तो B1 यानी कि B1 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें हो रहा है बेटा। I 9 पे ही है, L 12, 12 को A2 लिखेंगे और D 4 पे ही है, तो यानी कि A ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर 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 क्लियर, हाँ जी बेटा, A ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहां पे देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मेंटल को ये लिखा जा रहा है, तो पूछा है टेस्ट को क्या लिखा जाएगा। मेंटल को शुभ प्रभात, हाँ शुभ प्रभात, ठीक है बेटा, ओके 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 ओके। चलिए अब इसका आंसर दीजिए। मेंटल को ये लिखा जा रहा है, तो टेस्ट को क्या लिखा जाएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, खतरनाक क्वेश्चन था। फास्ट 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 बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो बेटा, अगर क्लास को कंटिन्यू करना है आप लोगों को, मतलब अभी देखो 36 मिनट हुए हैं, 37 मिनट हो चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि 1 घंटे की क्लास खींची जाए, तो उसके लिए आपको क्लास को शेयर करना पड़ेगा, यहाँ लाइक्स बढ़ाने पड़ेंगे और यहाँ लाइव बढ़ाने पड़ेंगे। शेयर करोगे तभी लाइव बढ़ेंगे बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। सही गलत का फैसला बाद में किया जाएगा। देखो m कितने पे आता है, 13 पे, देखो ध्यान से, तो l और n के बीच में आता है, ln लिख दिया बेटा। e कितने पे आता है, 5 पे, d और f के बीच में आता है, e 5 पे हो गया बेटा। अब यहाँ पे टेस्ट में t कितने पे आता है, 20 पे, 19 और 21 के बीच में, 19 यानी s और 21 यानी कि u के बीच में आता है। E 5 पे आता है, D और F के बीच में आता है, S 19 पे Q और R के बीच में नहीं आता, R और T के बीच में आता है, और T जो है S और U के बीच में आता है। D ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, वो बोल रहा है AZC को C इज ब्यूटीफुल लिखा जा रहा है, LMZB को C इज बेस्ट स्टूडेंट लिखा जा रहा है, ZMKP को कमलनाथ इज बेस्ट लॉयर लिखा जा रहा है। तो पूछा है कमलनाथ का क्या आंसर होगा बेटा, कौन सा कोड हो जाएगा कमलनाथ का। कमलनाथ का कौन सा कोड हो जाएगा, पास 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 बताइए। पहले आप लोग बताइए, फिर हमें बताना ही बता। कमलनाथ का कौन सा कोड हो जाएगा, फास्ट 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 बताइएगा। चलिए बेटा, अब देखो कमलनाथ कहां पे, ये रहा, कमलनाथ इज बेस्ट लॉयर। ये कमलनाथ के अलावा क्या आ रहा है, इज बेस्ट लॉयर आ रहा है। अब एक चीज देखो बेटा, ना तो कमलनाथ कहीं पे कॉमन है, ना लॉयर कहीं पे कॉमन है, ना लॉयर कॉमन है, तो मतलब आइदर और तो आएगा ही आएगा, आइदर और तो आएगा ही आएगा। इन दोनों में इज बेस्ट कॉमन है और इन दोनों के कोडों में जेड कॉमन है, यानी कि केपी में आइदर और आएगा, तो केपी यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। केपी में आइदर और आएगा। यहाँ शिव राजपूत ने, शालू ने, श्रीदास ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, सहनाज ने, कृष्ण ने, पूजा ने, शिवांगी ने, अंशुमन यादव ने, बेरोजगार स्टूडेंट ने, बिल्कुल 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 श्रीमिष्ठा ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं, वर्गों की संख्या बताइए बेटा, वर्गों की संख्या बताइए। इसमें कितने स्क्वायर है, वर्गों की संख्या पूछी गई। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए बेटा। फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइएगा। वर्गों की संख्या पूछी गई है। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना है। चलो बेटा, यहां पे वर्गों की संख्या है कितनी, 5। यहां पर भी है 5, 5 और 5 कितने हो गए, 20 हो गए। लेकिन ये 3 हटा दो बेटा, क्योंकि ये उसमें काउंट हो चुके हैं। ये 3 हट जाएंगे, ये 5 तो हुआ, ये इस 5 में एक ये हट गया, इस 5 में एक ये हट गया और इस 5 में ये एक हट गया। 20 में से 3 माइनस कर दोगे तो 17 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इसके अंदर 5 है
तो 5 पूरे काउंट करो ना बेटा, वो एक उधर काउंट हो ही गया है, उसमें पहले वाले में काउंट हो गया, एक पहले वाले में काउंट हो गया, तो 17 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी बी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो गया। हाँ जी बेटा, 17 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, फास्ट बताइए बेटा, इस जगह पे कौन सा नंबर राइट हो जाएगा, फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप लोग फिर हमें तो बताना ही बताना है, फास्ट कीजिए बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फास्ट 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 बेटा। हाँ एक बात नई बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, EMRS की जो क्लास है वो 4 बजे तो रहेगी रहेगी हमारी, जो रीजनिंग की है, ठीक है। और मैंने आपसे एक पोस्ट की थी आप लोगों को और बोला था कि EMRS की कंप्यूटर की क्लास हमें लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, तो सभी का पॉजिटिव रिस्पांस आया है। तो कंप्यूटर की क्लास कल से स्टार्ट होगी बेटा, कंप्यूटर की क्लास जो होगी कल से स्टार्ट होगी, और कल से टाइमिंग क्या होगा, जहां तक चांसेस ये हैं कि 6 बजे का रहेगा बेटा, 6 o'clock, 6 बजे का शाम का टाइम रहेगा, ठीक है। और आप कहोगे सर शाम को 6 बजे तो एसएससी लगती है, एसएससी का टाइम हम चेंज करेंगे बेटा अब, लेकिन इस वीक में नहीं होगी एसएससी की क्लास, ठीक है। एसएससी की क्लास रहेगी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, और नेक्स्ट वीक से एसएससी का टाइम हम चेंज करेंगे, देखते हैं क्या रखते हैं, लेकिन हाँ चेंज करेंगे हम लोग टाइम। हाँ बेटा, कंप्यूटर क्लास में भी चांसेस है 6 बजे से स्टार्ट होगी। एसएससी की होगी बेटा, एसएससी की मंडे से स्टार्ट होगी, और एसएससी हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएससी एमटीएस के लिए, ओके। एसएससी एमटीएस की क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो ओवरऑल सभी एसएससी सीजीएल के लिए बेस्ट रहेगी, सीएचएसएल के लिए बेस्ट रहेगी, सबके लिए। लेकिन पहले एग्जाम जो है वो एमटीएस का अभी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, तो हम एसएससी एमटीएस स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ बेटा, वो मैं बताऊंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक आपको बताऊंगा मैं। चलिए ये बताइए, इसका आंसर दीजिए, फास्ट 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 आंसर। सर सॉन्ग की आवाज आ रही है बेटा, इनकी शिकायत करनी पड़ेगी बेटा, बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग, कुछ ज्यादा ही हो रही है परेशानी। अभी रुक जाइए, इस क्लास ये वाली क्लास ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं, हम बात करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ए आंसर आ रहा है। अब देखो बेटा, ए लेस देन है पी से, ए लेस देन है पी से, तो ए लेस देन पी का मतलब है ए पी की बेटी है, ए बेटी है पी की बेटी है ए। चलिए, अब P ग्रेटर देन टी, P ग्रेटर देन टी का मतलब P टी का बेटा है, P बेटा है टी का, P बेटा है टी का, ठीक है। उसके बाद T प्लस एफ, T प्लस एफ का मतलब है T एफ की बहन है, T बहन है एफ की, ठीक है। उसके बाद में F ग्रेटर देन L, F ग्रेटर देन L का मतलब है F L का बेटा, F बेटा है L का, अरे इतना। चलिए, और L इंटू एम मतलब है L M का पति है, L पति है किसका, M का, M का पति है, L पति यानी कि M पत्नी। अब पूछा है कौन सा सही है, A T की बेटी है, A बेटी है T की बेटी A, नो गलत। F M का बेटा है, F बेटा है M का, बिल्कुल बिल्कुल सही है, B बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। अच्छा सही नहीं होगा पूछा है, तो ये सही नहीं होगा, A सही नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो गलत ही होगा, मतलब सही है लेकिन हमें तो गलत करना है। P L का दामाद है, P दामाद है L का दामाद, A F की कजन है, A F की कजन है, नहीं होगा बेटा, सब तो गलत है, सब गलत है, एक ही सही दिख रहा है मेरे को तो, बस केवल ये एक ही सही दिख रहा है बेटा, एक ही सही दिख रहा है मेरे को तो केवल ये। और यहाँ पे इसने बोला सत्य नहीं है बोला है, तो वो बोला होगा सत्य है बोला होगा, नहीं के लिए नहीं है बोला होगा, तो यानी कि बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो, एक मंच जिसका मुंह उत्तर की ओर दिशा में के सामने संदर्भ में पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठे हैं, रानी सुनीता के बाएं 5वीं है, सुनीता जो निशान के दाएं 8वीं है, रानी और निशान के बीच में कितने बच्चे हैं, फटाफट से बताइए।
फास्ट फास्ट बताइए। एक सही था बेटा, एक सही था। इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा। देखो, रानी सुनीता के बाएं पांचवी है, ठीक है ना। सुनीता जो निशांत के दाएं आठवीं है। रानी और सुनीता के बीच में कितने, निशांत के बीच में कितने लोग हैं। रानी जो है सुनीता से बाएं पांचवी, सुनीता से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी रानी है। रानी यहां बैठी है। अब आ जाइए अगला, सुनीता जो निशांत के दाएं आठवीं है, निशांत के दाएं आठवीं, निशांत के 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6 7 8 लीजिए। तो पूछा है निशांत और रानी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हो जाएंगे। निशांत और रानी के बीच में कितने हैं, 2, बिल्कुल बिल्कुल राइट आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब आ जाइए अगला, यहां पे बोला है कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, सभी दरवाजे बल्ले हैं। कुछ कुत्ते बल्ले हैं, सभी कुत्ते बल्ले हैं, कुछ बल्ले कुत्ते हैं, कुछ सभी बल्ले कुत्ते हैं। आपको बताना कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से सही है। बेटा अभी भी वो गानों की आवाजें आ रही है क्या, यस और नो। गानों की आवाजें आ रही है क्या, यस और नो। डी टी टी टी, चलिए देखो बेटा, कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, ये कुछ कुत्ते हैं, वो क्या है, दरवाजे हैं। सभी दरवाजे बल्ले हैं, सभी दरवाजे बल्ले हैं। कुछ कुत्ते बल्ले हैं, बिल्कुल बिल्कुल कुत्ते बल्ले हो रहे हैं, बिल्कुल राइट है। सभी कुत्ते बल्ले, नो 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 नो। कुछ बल्ले कुत्ते हैं, बिल्कुल राइट हो रहा है, बल्ले कुत्ते हो रहे हैं। सभी बल्ले कुत्ते, नो 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 नो। यानी कि क्या आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 और 3 बिल्कुल बिल्कुल राइट है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट है। 1 और 3 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए ये यहां पे भी 5 ही कर रहा हूं बेटा, अब कीजिए आंसर, अब इसका आंसर दीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट, इसका आंसर दीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट, क्या आंसर आएगा इसका, पहले आप लोग बताइए उस फिर मैं बताऊंगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, एक भी स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया है। चलो अब देखो बेटा, इनको 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 और इनको सबको प्लस करो, तो टोटल और 36, उसका आधा 18 हो रहा है। इनको 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 और इनको प्लस करो, टोटल ऑर्डर 46 46, उसका आधा 43 हो रहा है। इसको 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 प्लस करो, तो यहां पे 11 तो 44 44 50 हो रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 27 का डबल 54, 4 और चाहिए मेरे को, कितना चाहिए 4, और अगर यहां लिख दो तो 54 और 54 का आधा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेकर आना है, ये आपका होमवर्क है बेटा, HW है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, घर से करके लेकर आना है। मेरी क्लास कैसी लगी ये बात भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज शाम 4 बजे होगी आपकी ब्लड रिलेशन की क्लास, EMRS की, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जुड़े रहिएगा लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बेटा।